करके अपने बच्चों को रास्ता दें। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उनके बच्चे उन्हीं के जैसे। इसे दोपहरी में भी ठीक 12 बजे लगता है कि आप यात्रा शुरू किए थे, जैसा हमें सूचना मिली। लग रहा था 12 के आसपास ही 2-4-10 मिनट के आगे पीछे हो सकता है। और इस बीच में भी आप लंबी दूरी तय करके समय से यहाँ पधारे हैं, तो हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। गुरुदेव माता जी का खूब खूब आशीर्वाद आप सबको ऊपर वर्षे। आपके परिवार में खुशहाली है, सुख शांति और समृद्धि है। गुरुवर गुरुता दीजिए हे पावन श्री राम, जन जन के सुख चैन हित कभी न लो श्राम। थोड़ा और मोटा हुआ। गुरु ही ज्ञान ध्यान जप पूजा, गुरु विद्या विश्वास, जो गुरु के गुण गौरव जाने, गोविंद के पास। देवी स्वरूपा माता इस कलश भगवान को आप सिर पे रख करके लाई थी, उसकी भाव भरी प्रार्थना करेंगे। सभी बहनें सभी भाई लोग ताली बजा करके कलश भगवान की प्रार्थना को, कलश गीत को हम सब लोग मिलकर गाएंगे। संकोच न करें और इधर उधर न दें, केवल गुरुदेव माता जी का ध्यान करें, क्योंकि आपको गीत भी गाना है और ताली भी बजाना है। और सब मिल कलश गीत गाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। सब मिल कलश गीत गाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। मैंने थोड़ा और वॉल्यूम खोले। आप मान ले थक गई होंगी, चल करके वहाँ से आए भाई लोगों ने व्यवस्था रखी है पानी वाले की, लेकिन पहले गीत तो गा लो, बैटरी चार्ज तो हो जाए। यहाँ इस समय कोई नहीं है, ससुर भी नहीं है, भाई साहब भी नहीं है, इसलिए भगवान को याद करिए और मस्ती से गा लीजिए। सब मिलकर गीत गाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। सब मिलकर गीत गाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। सब मिलकर गीत गाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। इन शहरों को स्वर्ग बनाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। शहरों को बनाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। जब कलश चल रहा था आपके साथ में देवियां चल रही थी। आओ सीता सावित्री आओ, आओ सीता सावित्री आओ, आओ सीता सावित्री आओ, आओ सीता सावित्री आओ। आओ सीता सावित्री आओ, इतना कहते नहीं आता क्या आपको? तो आपकी आवाज आई नहीं रही। आओ सीता सावित्री आओ। आपसे कई गुना बच्चे अच्छे हैं, कितनी आवाज कोयल जैसे निकालती है। और बहने 2-2 कुंटल की बैठी, लेकिन आवाज नहीं आ रहा है। अब आप आवाज निकालोगे तो भाई लोग भी कोशिश करेंगे, वो कह रहे हैं पहले ये तो गा लें, फिर हम लोग भी पीछे से आवाज निकालेंगे। आपके साथ में भाई लोग भी हैं। आओ सीता सावित्री आओ, आओ सीता
हाथ को उठाइए, ताली बजाइए और हाथों को उठाइए। वाह, आओ सीता सामने आओ, बोलो भारत माता की जय। हम अपनी चेतना के जागरण के लिए, क्योंकि 2 साल से सो गए थे। क्यों सो गए थे? क्योंकि कोरोना आ गया था और उसके अब जाने के पूरे संकेत हो गए हैं। इसलिए ये जाग गए हैं कि भविष्य को उज्जवल बनाना है, लेकिन हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। सोचना है हमें कि यज्ञ आपको 1 सप्ताह पहले ये आयोजन भाई लोगों को दिया और 1 सप्ताह में आपने तैयारी की। माने भगवान की विशेष कृपा हिमालय की दिव्य सत्ताओं के माध्यम से आपके ऊपर हुई। इस कृपा को पाने के लिए, अनुदान वरदान पाने के लिए बिल्कुल नगर में एक घर में आप जाकर के आमंत्रित कर दीजिए कि भाई साहब ये 3 दिन के समय में आपको 30 वर्ष की आयु कम से कम और बड़ा भारी खजाना भगवान देने वाले हैं। इसलिए आप सबको आमंत्रित करें। आपका यहाँ स्वागत, अभिनंदन है। अब यहाँ से आप सबकी आरती की जाएगी। देवताओं को आपने गोद में बिठा ले हैं, तो पहले आपकी आरती होगी। आप थोड़ी देर जब आरती हो संकेत करें तो कलश देवता को उठा करके अपने मस्तक पर रख लेंगे। तो आपके साथ
उनकी भी आरती हो जाएगी। आरती क्या है? आरती आर्त भाव से भगवान की गई 10 दिशाओं में प्रकाश फैलाने की परंपरा है। इसलिए देवताओं का और आप सबका ज्ञान प्रकाश क्षेत्रों में पहुंचे। और ये पंडाल इतना छोटा नहीं है, आप बहुत बड़ा। इसमें शाम को अभी प्रवचन होगा, उसमें ये पूरा भर जाना चाहिए ताकि भाई लोग कल इसको और बढ़ा करें। ठीक, आइए तो आरती की थालियां तैयार हैं, आरती के दीपक जला लीजिए। इसके बाद में सायंकाल के कार्यक्रम की बहुत ही संक्षिप्त में आरती के बाद हमारे भाई साहब आपको सूचना देंगे। उसके बाद कितने आरती? 3 है कि 5? कुमारी कन्याएं हों, 12-14 साल की बेटियां, पीले वस्त्र हो तो अच्छा हो, जो संभव हो, जो उचित हो, जो व्यवस्था हो जाए। बेटियों के द्वारा पीले वस्त्र में हो तो, या बहनों के द्वारा, या मंच के सामने खड़े रहेंगे। 5 के सामने। थोड़ा सा वेशभूषा थोड़ा सा अपने संस्कृति वाला हो, अच्छा वेशभूषा हो रखें, और इनके माध्यम से हम सब पे भगवान की कृपा बरसती रहे। पहले संस्कृत में आरती होगी इनकी, उसके बाद हिंदी वाली बड़ी आरती होगी गायत्री माता की, तब आप मुँह इधर कर लेना होता है, फिर अपने गोद में रख लेना संस्कृत की आरती के बाद। एक गुड़िया को थोड़ा और इधर करिए, एक बेटा दूरी बराबर होनी चाहिए, दूरी किसी ठीक। कैमरे वाले भाई लोग भी सक्रिय हो जाएं। ये पोज आपको मिलेगा नहीं। कलशों को ठीक करे बहने, थोड़े टेढ़े हैं, उनको सही करे अपने सिर पे। ये बात बहुत अच्छे। भाई लोग थोड़े से दूर हो जाएं, उनके बीच में ना रहें, बहनों के बीच में नहीं, क्योंकि यहाँ से ये लोग कवरेज कर रहे हैं। हमारी मीडिया वाले भाई लोग बहुत सक्रिय हैं, देखिए तैयारी कर रहे हैं आगे के फिल्म के लिए। कलश आपके सिर पे है, लेकिन गायत्री माता की, अम्बा माता की, गौरी मैया की, दुर्गा मैया की आरती यहाँ से कर रहे हैं। सभी बहनें गाती रहेंगी, भाई लोग भी ताली बजा सहयोग करेंगे। ओम यम ब्रह्म विद्या ध्यानावस्थितगतेन मनुषा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणाय। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता,
और आप बताइए जयती जय गायत्री माता, जयती जय गायत्री माता, जयती जय गायत्री माता, जयमानति पर जयती जय गायत्री माता, जयती जय में जल हो तो घुमा लीजिए और घूम करके सबको आरती हाथ ऊपर उठाए, हाथ ऊपर उठा करके आरती ले ले बेटा, उधर घुमा लीजिए सबके सामने। ओम तुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी धियान आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं जगिनं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये बेटियां भी जो आरती हैं इनको कहीं व्यवस्थित रख के स्थान पर बैठ जाए, खाली कहीं व्यवस्थित रख दीजिए। प्रश्न पत्र में लिखा है शाम को 7 से 9 बजे तक संगीत प्रवचन। क्या आपके लिए सबके लिए समय ठीक है? अगर ठीक है तो हाथ ऊंचा कीजिए। हाँ भाई, स्थानीय लोग भी थोड़ा इसमें सहमति देंगे, कार्यकर्तागण भी, माताएं बहनें भी। 7 से 9 टाइम ठीक है? किसको जी सहमति है? नहीं, 9 बजे तक आने वाले कितने तैयार हैं सो हाथ उठाइए। ये 7 से 9 बजे हुए, ठीक, हाथ नीचे कीजिए। अगली पार्टी 7:30 से 9 बजे, 7:30 से 9 बजे। आपका बहुमत कम है इसलिए 7 है, लेकिन ध्यान रखिएगा करवद प्रार्थना है। अपना कार्यक्रम 5 दिन 7 दिन 9 दिन वाला नहीं होता है। हमारी भावना समझ रहे हैं ना?
अपना कार्यक्रम 2-3 दिन से ज्यादा का नहीं होता है। तो अपने सखी सहेली को, रिश्तेदार को सूचना दे दीजिएगा कि शुभारंभ तो इतना शानदार हुआ, इतना शानदार हुआ है। तो सफलता का तो परिचय आप दे चुके हैं, इसको और कितना भव्य और दिव्य बना सकते हैं आपके ऊपर निर्भर है। अपने इष्ट मित्र, सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी सबको बता दीजिएगा शाम का कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। संस्कारों की पावन परंपरा को हमें जानना और समझना है। संस्कार का ही प्रभाव है कि एक भाई माँ राष्ट्र के हित के लिए अपने बच्चों को बलि दे देती है, लेकिन राष्ट्र के हित के लिए किसी राजकुमार की सुरक्षा के लिए अपने जान को हथेली में लग करके आगे बढ़ती है। इसी भूमि की कहानी है ना, क्यों भाई जी? हम जो बोल रहे हैं इसी भूमि की कहानी है ना। जंगल जंगल भटके, घास की रोटी खाए, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं की। सैकड़ों हजारों माताएं बहनें जौहर की अग्नि में अपने आप को आत्मदाह कर दी, लेकिन कलंकियों के हाथ में अपने स्पर्श नहीं होने दी, अपनी स्मिता की रक्षा कर। बलिदानी मिट्टी ने फिर से हम लोग को आज पुकारा है। इस बलिदानी मिट्टी से फिर एक शंखनाद हो। गीत बड़ा अच्छा सुना रहे थे आप। गीत की पंक्ति तो मैं भूल रहा हूँ, अभी जब वहां आए थे तो गीत गा रहे थे, लगता है कि यहीं के अश्वमेध से जुड़ा हुआ गीत था वो। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान। आपने संस्कार वही है, संस्कार मिटा नहीं है, थोड़ा धूमिल पड़ गया है। बस एक छोटी सी बात समझ कहा के हम समाप्त करेंगे, क्योंकि आपको पानी नहीं पीना है, दोपहरी का समय है, शाम को आना भी है। मिट्टी का क्या कीमत होता है भाई? एक मिट्टी तो है कि इस बलिदानी मिट्टी को तिलक लगा के आदमी कूद पड़ता है शहीद होने के लिए, वो अलग बात है। सामान्य खेत की मिट्टी, सामान्य खेत की मिट्टी कोई टोकरी में भर के रोड पे बैठ जाए तो कितना पैसा मिलेगा? 2-4-5 रुपया। आमल खेड़ा वाला मिट्टी की बात नहीं कर रहे, वो तो अलग है, विशेष है। हल्दी घाटी की मिट्टी की बात तो विशेष है, लेकिन आम आपके खेत की मिट्टी आप बेचेंगे तो 2-4 रुपया से ज्यादा कोई देने के लिए तैयार शायद नहीं होगा। लेकिन उसी मिट्टी कोई कलाकार कुम्हार के हाथ में पड़ जाए तो कोई कुंभकार, कलाकार, जानकार, इंजीनियर उसको गूंथ करके घड़ा बना दे, सुराही बना दे, कीमत बढ़ जाता है कि नहीं? बस ध्यान से सुनिएगा माताएं बहनें, जो काम एक जानकार, विशेषज्ञ, कलाकार, कुंभकार कच्ची मिट्टी को घड़ा बना देता है, सुराही बना देता है, गणेश जी की प्रतिमा बना देता है, तो कितना कीमती हो जाता है भाई। गणेश जी आशीर्वाद देने लगते हैं कि नहीं? पीछे आवाज जा रही है, हमारी बात समझ रहे हैं ना? उसी मिट्टी का कीमत जिसको 2-4 रुपया मिल रहा था, लेकिन सुराही बन गया तो, घड़ा बन गया तो, गणेश जी बन गए तो, लक्ष्मी, दुर्गा, काली बन गए तो, गायत्री माता की प्रतिमा बना दिए तो, सरस्वती पूजा के दिन सरस्वती पूजा के लोग ले जाते हैं, कितना खर्च करते हैं, दुर्गा पूजा में कितना पैसा खर्च करके लाते हैं। गुरुदेव और माताजी जो फोटो में दिख रहे हैं ना, इनका भी यही काम है और हमारे ऋषि यही करते रहे। हम सब ऋषियों के संतान हैं, उनका यही काम था, कम कीमत वाले चीज को बेशकीमती बना देना। क्या कर देना? मूल्यवान बना देना, कोयला को हीरा बना देना। उसी का नाम है संस्कार। संस्कार कोई अलग चीज नहीं है, एक विधि विधान है। उसमें कुछ बात बताई जाती, छोटा सा कर्मकांड कराते हैं और उसका एक ही उद्देश्य होता है कि नर से नारायण कैसे बने, बच्चे मानव से महामानव कैसे बने, फिर इस धरती पे महाराणा प्रताप, वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, भामाशाह कैसे पैदा हो। भामाशाह बैठे हैं ना आपके सामने,
महाराणा प्रताप हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, लक्ष्मीबाई, दुर्गाबाई सब के रूप में बैठी हैं सामने। बस वो संस्कार हमारे जीवन में आ जाए, केवल झांकी में नहीं तो झांकी एक दिखाया गया है, ये प्रेरणा बनी रहे, ये भाव जगी रहे, चेतना जगी रहे। आइए इसी भाव के साथ हम चाहेंगे अभी हम आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, ताकि आपको कुछ समय बचे तो भोजन प्रसाद विश्राम करके फिर आप शाम को आएँ और शाम को विस्तार से कथा कहानी भी कहेंगे, संगीत भी खूब गाएंगे। आपके लिए स्वादिष्ट चीज लेके आए हैं हम लोग इस वक्त। बहुत दिन के बाद हमको मौका मिला है राजस्थान आने का। प्रथम अश्वमेध है, जयपुर के अश्वमेध के पूरा रेगिस्तान नाप दिए थे हम। पाली से शुरू किए थे, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, इतने जिला में हम घूमे थे। प्रथम अश्वमेध यज्ञ कहाँ हुआ था? इधर बहनों की तरफ से। इस युग का पहला अश्वमेध यज्ञ कहाँ हुआ था पता है? इधर से आवाज नहीं आ रही है। कहाँ हुआ था? कौन बताया? अरे तेरा तो जन्म भी नहीं होगा, तू कैसे जानता? यह है कि दादाजी बता दिए, ठीक है ना? तो ये फिर मौका मिला है हमको इस पूरी भूमि का दर्शन करने का। बस अब चाहेंगे पवित्र कलश का जलपात ले लें, शवों को ऊपर जल का सिंचन कर दें, शांति भी सिंचन। उसके बाद जो सूचना स्थानीय परिजन बता देंगे। अभी क्या करना है इनको, कलश कैसे रखेंगे, कलश के लिए सभी स्वयं हाथ से ले लें, इनके हाथ से सीधे। हाँ, और भी पीछे से भी 2-4-10 कार्यकर्ता लग जाए, जो 10 कार्यकर्ता लग जाए, नौजवान लग जाएं, और बच्चे सोच के ही जो समझदार बच्चे हों, सही बच्चे पीछे से कलश लेकर के आगे लाएं। आपको नहीं उठना है, बच्चे हमारे सहयोग करेंगे। जो बड़े बड़े बच्चे हैं 12-14 भाई अभी क्यों उठ गए? सबको उठना नहीं है बेटा, अभी बैठिए। कलश दीजिए सबको, सब लेते जाएंगे, कलश यहाँ रखे जाएंगे। और जिनका कलश सब पे जल छिड़किए भाई, सब पे जल का सिंचन कीजिए। पीछे से भी कलश लेते जाएं, उठना नहीं है। जो समादार बेटे और बेटियां हैं वो सहयोग करेंगे। आप सब बैठे रहिए अपने जगह पे, रखते रहिए। ओम शांति रंगारी सर्वं शांति शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। बोले भारत माता की जय। अब स्थानीय जिम्मेदार कार्यकर्ता सूचना दे दें क्या क्या अभी करना है इनको, और शाम के लिए कब क्या कैसे किनकी क्या जिम्मेदारी है। जिनकी जो जिम्मेदारी है वो अपने जिम्मेदारी में पहले ही से आ जाएंगे। माइक की जिम्मेदारी, लाइट की जिम्मेदारी, मंच की जिम्मेदारी जिनकी भी है वो आधा घंटा पहले आकर के यहाँ रेडी रहेंगे। चलिए सूचना दीजिए भाई। आज का जो मूल प्रवचन है शाम का, वो हमारी युवा पीढ़ी और संस्कार, इस पर विवेचन होगा। शाम की सभा में आना बिल्कुल भी ना चूकें। केवल भारत माता की जय। कृपया ध्यान दें, कलश जमाने के बाद में बहनें यहाँ से पदार्पण करेंगी। आपके लिए सभी भाइयों बहनों के लिए वहाँ गेट पर प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद लेकर के जरूर जाएं। अभी यहाँ पर बाहर से जितने भी परिजन पधारे हैं और कार्यकर्ता भाई वो यहीं रुक जाएंगे। आगे की चर्चा करने के लिए यहीं रुक जाएंगे। मुख्य कलश जो है वो यहाँ मंच पर स्थापित कर दें। शाम को पूर्ण 7 बजे से संगीत प्रवचन का यहाँ कार्यक्रम होगा, तो आप सभी पधारे। अपने पड़ोस के मोहल्ले के सभी भाइयों बहनों को, अपने नाते रिश्तेदारों को, सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ लेकर के आए। सभी को बुलाएं, फोन करके बुलाएं। 16 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्यादा लोगों को लाभ दिलाएं। अभी यहाँ पर
पंचवटी वृक्षारोपण महाअभियान के तहत यहाँ पर अभी वृक्षारोपण होगा। बाहर से पधारे अतिथियों की उपस्थिति में हमारे शांति कुंज प्रतिनिधि भाइयों के माध्यम से यहाँ पर दिया राजस्थान गायत्री परिवार का युवा प्रकोष्ठ दिया के माध्यम से साप्ताहिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया हुआ है। और आज 9वां सप्ताह में आज यहाँ पर पारिजात का पौधा यहाँ पर लगाया जाएगा आप सभी की उपस्थिति में। ये एक निवेदन सभी बहनों से, यहाँ पर विभिन्न संस्कार होंगे तो ऐसी बहनें जो गर्भवती है उन बहनों को सूचना करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुबह का जब कार्यक्रम होगा, जैसे कल देव पूजन होगा, कल के बाद में विभिन्न संस्कार होंगे तो उनमें ऐसी बहनों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लेकर के आए। और भी कई संस्कार, गुरु दीक्षा है, दूसरे कोई और भी विभिन्न संस्कार यहाँ पर मिशन के माध्यम से शांति कुंज के प्रतिनिधियों के माध्यम से करवाया जाएगा। आप सभी की समस्याओं का समाधान, ये सामान्य कार्यक्रम नहीं है जिस तरह से और कथा प्रवचन वगैरह चलते हैं, ये विशेष कार्यक्रम है और इस विशेष कार्यक्रम में आपकी विभिन्न समस्याओं का समाधान आपको यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ से वृक्षारोपण का होगा, उससे पूर्व आदरणीय रामचंद्र जी से निवेदन करूंगा आगे की सूचनाएं प्रदान करें। हाँ, समस्त भाई बहनों से विशेष आग्रह है कि अपने पड़ोस में अभी जो नहीं आ पाए उसको भी अपन सूचना करें। क्या हुआ था कि भगवान कृष्ण जी नरसिंह जी का बात भरने आए थे तो वहां पर वो सुमरन की वर्षा भई और एक डोगरी चली गई बाहर। माने कही क्या हो गया? अरे यहाँ तो सोना बरसा था, अरे मैं तो पीछे ही रह गई। तो ऐसे कोई हमारे यहाँ एक ज्ञान का सोना बरसने आया है, कहीं हमसे ऐसा नहीं हो जाए कि हमारा कोई पड़ोसी भाई उससे वंचित हो जाए और फिर वो आपसे कहे आपने हमको क्यों नहीं बताया। इसलिए हमारा पूरा दायित्व फर्ज बनता है कि हमारे आसपास के पड़ोसियों को बताएं, साथ लेकर के आए। शाम के 7 बजे कोई भूले नहीं, इसके पहले आप भोजन से निर्मित होकर के और घर वालों से कह देना कि बहुत जल्दी भोजन करना है। 3 दिनों तक हम और कहीं दूसरे काम में व्यस्त नहीं रहेंगे।